नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करनी हैं, तो मैंने कहा कि चलिए आपसे कुछ बातचीत करते हैं। और कुछ एक दो ऐसी बातें थी, आपने टाइटल में देखा ही होगा, तो उससे रिलेटेड है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हम आपको बीच में बताने वाले हैं, जो शायद आपको भी स्ट्रेंज लगें और हमारे लिए भी अनबिलीवेबल था, बिकॉज इतने सालों में हमने कभी इस तरह की घटना अपने साथ कम से कम होते हुए नहीं देखी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। और आज हम क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। तो कुछ एक बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है आपसे शेयर करनी चाहिए, दैट्स व्हाई। Hello friends, welcome back once again into our channel. Hoping you all are good and keeping safe. So as you have seen the title of our today's video, that we have our laptop has been stolen. So we are just going to tell you what actually happened, and even एक और स्टोरी भी है, लैपटॉप से ही रिलेटेड है, तो वो भी आपको बताएंगे, धीरे धीरे रिवील करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये लैपटॉप, तो पहले इसकी कहानी बताते हैं। अब मैं इसको नीचे रख देता हूँ, है ना। वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, तो इनके ऑफिस से इनके जो बॉस हैं उन्होंने अपने जो भी उनके यहाँ जॉब करते हैं, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, क्योंकि ये टैक्स अकाउंटेंट हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक एक लैपटॉप और दो मॉनिटर्स, प्रिंटर कार्ट्रिजेस, ये सब प्रोवाइड किया था। हाँ। लेकिन बिकॉज ये लॉकडाउन चल रहा है, सो द थिंग इज दैट ये जितने भी हार्डवेयर है, इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बेसिकली। सो इफ यू ऑर्डर नाउ, you are definitely not going to get it on the spot or say within a 1 week. It's going to take at least 4 to 8 weeks. That's what happening. But ये 4 to 8 weeks का जो टाइम है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। It can be more. It can arrive early as well, yeah. जल्दी भी हो सकता है, पर लेट होने के भी उतने चांसेस हैं, बिकॉज हमारे साथ में वैसा हुआ है। तो असल में हुआ क्या कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और वर्क फ्रॉम होम इस बार शुरू हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर तो खैर ठीक है, जो हुआ तो हुआ ही था। अभी जब 26 जून से लॉकडाउन शुरू हुआ और ये सब कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही तुम्हारे बॉस ने ये सब चीज़ें कर दी थी। तो इनके ऑफिस में ये जो सारा कुछ टेक्निकल चीज़ें देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, IT पर्सन है, वो एक अंग्रेज हैं और बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि एक अक्सर उनसे बातचीत करती रहती है, कुछ काम होता है तो मैं सुनता हूँ, स्पीकर में होती है बातचीत, तो पता चलता है कि बढ़िया आदमी है। क्या नाम है उनका? खैर नाम, हाँ, उनका नाम जो भी है, बैरॉन नाम है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारा कुछ उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो उन्होंने ही सबके लिए ऑर्डर करने थे, बिकॉज वो IT फील्ड के हैं, तो उनको पता है कि क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए इन लोगों को लैपटॉप में। तो सबके खैर जैसे भी है पहुंच गए थे। हमारा भी उन्होंने ऑर्डर किया था, एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक था। तो यहाँ जो इंसिडेंट है कि ये हमारा लैपटॉप गया कहाँ, चोरी हो गया या गायब हो गया, लापता हो गया, या कहीं उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई। तो ऑर्डर करने के बाद में, चूंकि यहाँ सब जब बातचीत होती है घर में, तो मुझे भी पता चलता रहता है, तो मैंने इनसे पूछा 1 हफ्ते बाद में, मैंने कहा कि भाई अभी तक तुम्हारा लैपटॉप आया नहीं। जनरली यहाँ पर कोई चीज़ हम जब ऑर्डर करते हैं तो उसके जो भी पार्सल्स वगैरह हैं वो बड़ी जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। जैसे इस बीच में भी, इस लॉकडाउन में भी हमने 4-5 चीज़ें कुछ इस तरह की मंगवाई थी, जो विदिन 3-4 डेज जो है वर्किंग, कई बार तो 2 दिन में ही मेरे ख्याल से कुरियर से आ जाता है। तो ये नहीं आया, तो इन्होंने फिर पूछा अपने जो ऑफिस में जो देखते हैं, ऑफिस एडमिन है, उनसे बात की, फिर उन्होंने आगे सारा कुछ कोऑर्डिनेट किया। तो हमको खबर ये मिली कि भाई लैपटॉप तो हमारे यहाँ डिलीवर हो गया है। अब ये तब है जबकि हम 24 घंटे हम लोग घर पे हैं और तीनों लोग घर पे ही रहते हैं। तो ये हुआ कि कब डिलीवर हुआ, तो ये 2-3 हफ्ते पहले की, 2 हफ्ते पहले की बात है, या 3 हफ्ते हो गए होंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की बात। हाँ, राइट। तो उस एग्जैक्ट वीक में जो पार्सल डिलीवरी करने आया था बंदा, वो कौन था, देसी था या कहाँ का था, हमें नहीं पता है, उसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते। लेकिन जो खबर निकल करके आई, तो उसने कहा कि भाई मैंने बिल्डिंग में जा करके इंटरकॉम पे उनको सूचना दी और उन्होंने कहा कि वहीं पर छोड़ करके चले जाओ। आई मीन जो बिल्डिंग का गेट है, क्योंकि आप बिल्डिंग में यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटरकॉम है, तो आप बगैर हम यहाँ से हमें एक्सेस देते हैं। हाँ, जब हम ऊपर से यहाँ से हमारे पास लगा हुआ है सिस्टम, तो यहाँ से एक्सेस देते हैं, तब कोई ऊपर आ सकता है या गेट खुलता है।
या फिर हम जा करके वहाँ पर। तो मोस्टली क्या होता है जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, पार्सल आता है कोई या इस तरह का कुरियर आता है, Because nowadays, due to COVID, actually, no one prefers to come inside. Even we don't want anyone to come inside a building. So normally, when they buzz the intercom, we just go outside. Gate तक हम जाते हैं and we pick it up. हम नीचे चल जाते हैं, पिक करके लेके आ जाते हैं. और उस बीच में भी हमारे 2-3 पार्सल्स आए थे, कुरियर आए थे, तो हमने इसी तरह से पिक भी किया था उनको। तो हमको एक खबर मिली कि भाई उसने डिलीवर कर दिया और हमने उसको बोला कि वहाँ छोड़ दो। तो पहली चीज तो ये कि लगभग 1600-1700 का लैपटॉप है, जिसकी इंडियन रुपीज में अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 85,000, 85,000 रुपए की उसकी कीमत। और हम जब यहाँ 500 या 400 या 300 का हमारा कोई सामान आता है तो वो हम लेने जाते हैं, और जनरली सब लोग लेकर के आ जाते हैं। I don't think so कोई भी बोलेगा, no one is going to tell कि just keep it down and go away. जबकि बिल्डिंग है, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि केवल हाउस है, तो हम एक बार बोल भी सकते हैं भाई रखो हम आएंगे तो। इट्स एन अपार्टमेंट और इसमें काफी फ्लैट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सनल हाउस है कि आपने बोला हाँ ठीक है ओके जस्ट कीप इट डाउन एंड गो अवे। तो जो डिलीवरी बॉय था उसने लेकिन ये रिपोर्ट किया कि मैं तो डिलीवर करके आ गया हूँ, मैंने इंटरकॉम पे फोन किया, मतलब इंटरकॉम पे कॉल किया और उन्होंने कह दिया वहां रख दो, तो मैं छोड़ के आ गया। क्योंकि आज की तारीख में आपको लगेगा सिग्नेचर क्यों नहीं लेते, क्योंकि जनरली इस तरह की डिलीवरीज में सिग्नेचर करने होते हैं जिसके यहाँ पे आप सामान डिलीवर कर रहे हो। लेकिन आजकल उसमें मेरे ख्याल से उस चीज की छूट मिली हुई है कि अगर ये कोरोना की वजह से कि वैसे भी आप उनकी डिवाइस पे साइन नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि हमें कैसे पता चला कि भाई ये चीज गलत है। इंटरकॉम वाली जो उसने कहानी बताई है वो 100% फॉल्स है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं हफ्ते में 3 दिन अर्ली मॉर्निंग वही 7 बजे के आसपास जो है तो जॉगिंग करने जाता हूँ। शाम को हम लोग वॉक करने जाते हैं, फिर सुबह मैं जॉगिंग करने जाता हूँ अप्रोक्सीमेटली 7 o'clock। तो मैं जाता हूँ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन में जाता हूँ। तो 3 दिन मुझे जरूरत पड़ती है। तो पहले शुरू में मैं घर की चाबी वगैरह लेके जाता था, लेकिन वो जॉगिंग करना और वहां पर भी मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ, तो जेब में चाबियां गिरती उड़ती रहती हैं बार बार। मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ सुबह, तो मैंने फिर ले जाना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं वहां से इंटरकॉम करूंगा तो ये लोग खोल देते हैं, एक्सेस देते हैं। तो उसी सेम वीक में चूंकि ये चीज ऐसी मेरे साथ में हुई कि हमको ये बहुत अच्छे से याद थी कि ये जो बंदा है ये झूठ बोल रहा है। कि थर्सडे जब मैं गया तो मैंने नीचे आकर के इंटरकॉम देखा, तो मेरा इंटरकॉम मतलब हमारी बिल्डिंग का इंटरकॉम चल ही नहीं रहा था। तो मैंने प्रेस किया, वो नहीं चल रहा था। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर था। तो होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कभी कभी खराब होते रहते हैं। तो हमारे जो ग्राउंड फ्लोर में कोई इंडियन फैमिली है, तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप खोल दीजिए, नहीं चल रहा है। तो उसने जाकर के अंदर से एक्सेस दिया, तो मैं आ गया। क्योंकि नहीं चल रहा था तो मैं घर, और मेरे पास मोबाइल भी मैं सुबह लेकर के नहीं जाता, बिकॉज मोबाइल वगैरह काफी हैवी हो जाते हैं, तो सब लेकर के, और बारिश वगैरह भी यहाँ सुबह होती है, तो एक प्रिकॉशनरी मैं नहीं लेके जाता। थर्सडे को हमारा इंटरकॉम, हाँ ये इंटरकॉम नहीं चल रहा था। और फिर चूंकि ट्यूसडे को तुमने एक्सेस दिया था, ट्यूसडे मैंने एक्सेस लिया था, थर्सडे को मैंने कोशिश की तो इंटरकॉम बंद था। और फिर सैटरडे को भी मैं बाय मिस्टेक, ये इंसिडेंट होने के बाद भी मैं चाबी लेके नहीं गया, मैं भूल गया। और जब लौट करके आया तो मैंने कोशिश की, लेकिन वो बंद था, खराब था इंटरकॉम। तो मैंने बगल में किसी को भी बोला नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ इतने दिन हो गए अपार्टमेंट में, 6 साल, लगभग 5 साल से ज्यादा हमको इस अपार्टमेंट में हो गए। एंड लिटरली मुझे नहीं पता है कि मेरे जस्ट बगल वाले डोर में कौन रहता है, या सामने वाले में 4 फ्लैट्स हैं हमारे इसमें, इस फ्लोर में, एवरी फ्लोर, सभी फ्लोर्स में 4-4 फ्लैट्स हैं। तो हमें नहीं पता है। यहाँ पर ऐसी कल्चर भी नहीं है कि लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा इस तरह फ्रेंडली हो बिल्डिंग्स में, जैसे अपने यहाँ इंडिया में ज्यादातर होते हैं। मुंबई में तो खैर ऐसा नहीं है, वहां पर भी लोग अपने से मतलब रखते हैं, अपने काम से काम। तो हुआ क्या कि मैं संकोचवश, मुझे लगा कि यार बार बार किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो कभी तो इन लोगों को की नींद जगेगी कि भाई मेरा हस्बैंड गायब हो गया, लापता हो गया, तो शायद ये ढूंढने आए। तो मैं नीचे ही बैठ गया। हालांकि मैंने एक उस टाइम पता है बगल वाली बिल्डिंग से एक बंदा अपने पोस्ट बॉक्स देखने गया था, तो मैंने उसको जाकर के रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मोबाइल हो तो मैं तुमको फोन कर देता हूँ वहां से। तो बाय मिस्टेक उसके पास में भी लग, बाई चांस वो भी अपना मोबाइल नहीं कैरी कर रहा था। तो आई वॉज वेटिंग डाउन साइड अराउंड 45 मिनट्स और 1 hour. So actually क्या हुआ कि like normally he takes 1 hour to come back from the morning when he goes for his morning jogging. So it was like almost 1 hour 45 minutes or something like that.
So I told to Anshika, I don't know what happened. Like, so because he's a diabetic, sometimes his sugar gets low. So maybe he must have fainted or whatever. And he is not carrying his mobile. I was aware of that. So I thought, let's go. We will go and check. So Anshika and myself, we both went down and we saw he was sitting there down. So I said, why you're sitting here? Instead of that, you could have called. So he said, you don't know, like the intercom is not working. I said, oh yes, yeah. Chalo, that's okay. तो फिर हम ऊपर आ गए सैटरडे को। लेकिन ये चीज जब मंडे ट्यूसडे को कुछ हमारी फिर से जब हमने सब फिगर आउट करना शुरू किया तो उसने बोला मैंने फ्राइडे को डिलीवर किया। तो अब आपने समझा कि थर्सडे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि हमारा इंटरकॉम चल ही नहीं रहा था, फिर सैटरडे भी वही चीज हुई कि इंटरकॉम नहीं चल रहा था। तो फ्राइडे भी हाँ तो फ्राइडे को अचानक कोई वो उस 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो आकर के चालू करके गया नहीं होगा। फिर वो ट्यूसडे को ठीक हुआ था, मंडे या ट्यूसडे को ठीक हुआ था। तो अब हालांकि हो तो वो एक ही दिन में जाता है, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से जो हमारा स्ट्राटा है जो ये सब बिल्डिंग का टेक केयर करते हैं वो लोग भी सब सारी चीजें उतनी अच्छी फंक्शन नहीं कर रही हैं, कुछ ना कुछ डिले और लेट हो रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से। तो ये 100% उसने मेरे ख्याल से तो उसने चांस लिया कि भाई आजकल ऐसा चल रहा है, तो उसने फिगर आउट किया होगा कि मैं ऐसा छोड़ के आ जाऊंगा तो कानूनन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। भाई कह दूंगा कि उन्होंने कह दिया, यहाँ लोग कह भी देते हैं पार्सल वगैरह के लिए, जैसे कुछ आप मंगवाते हैं राशन वगैरह और ये कुछ, तो उस तरह के बड़े बड़े बैग्स कभी कभार रखे रहते हैं, पर वो चीज़ें $100-200 की होती हैं और लोगों को लगता है हम जाके पिक कर रहे हैं तो रख के आते हैं। तो वो दैट वाज कंप्लीट लाई, झूठ था वो एक। लेकिन अब बैरॉन के सिर में सारा कुछ गया, पता नहीं फिर बाद में उन्होंने कैसे मैनेज किया, लेकिन बैरॉन से इनकी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा, और क्योंकि उसने शायद इंश्योरेंस वगैरह नहीं किया था तो मुझे लगता है क्योंकि उसको कंपनी ने तो इनकी पेमेंट कर दिया था, तो शायद तो बैरॉन को ही अपने पॉकेट से इस लैपटॉप का खर्च करना पड़ा होगा। तो दोबारा ऑर्डर किया गया, दोबारा ऑर्डर करके और दूसरी बार में बैरॉन खुद आकर के बेचारा जो है जस्ट 2-3 दिन पहले आके he came himself like and he called me that I'm here down and I'm going to reach within half an hour, so could you please come down and pick it up? So I said okay, so now we are just unboxing it. तो मुझे लगा कि चलो खोल के देखते हैं क्योंकि अब इसके साथ कहानी जुड़ गई। और अच्छा इसमें लिखा है, देखो तुम्हारा नाम रिप्लेसमेंट लिखा है, आस्था रिप्लेसमेंट। अच्छा उस बंदे का फिर फोन भी आया था जब ये सब इंक्वायरी चली रही थी, तो उसने फोन भी किया था, लेकिन फोन के बाद में उसके पास में आंसर नहीं थे। 2-3 क्वेश्चंस जब हमने उससे किए तो बोला नो यू विल गेट इट, हमारी कंपनी पे मतलब देगी आपको, ये करेगी वो करेगी। हमने कहा भाई हमारा तो वैसा भी कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने ऑर्डर नहीं किया है, हम तो केवल रिसीवर हैं, हमको रिसीव नहीं हुई चीज तो हम केवल वो बता रहे हैं। तो ये कौन सी कंपनी का है सबसे पहले तो ये बताओ। HP। और क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस उस तरह लिखे होंगे ना। ये HP का है लैपटॉप। और तो चलिए इसको तो अभी मैं खोलता हूँ, इसके पहले चलो खैर पहले इसको खोल करके दिखाई देते हैं। इसमें कुछ लैपटॉप वगैरह तो आप सबके पास होते ही हैं, ये कोई बहुत कॉमन सी चीज़ है। पानी जी बोल भी रही थी कि इसका क्या वीडियो बनाना, लेकिन मैंने कहा कि भैया देखो ऐसा है इस समय जो लाइफ चल रही है और लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है जो इंसिडेंट हुआ, हाँ तो ये इंसिडेंट की वजह से स्पेशली मुझे लगा कि चलो इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाते हैं और इसको अनपैक भी करते हैं, इसको खोलते हैं, आप लोगों के सामने देखते हैं कि क्या ये इसका चार्जर 2 हिस्सों में होगा मेरे ख्याल से। ये चार्जर का एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है ना। इसमें देखो अंशिका को भी पता है क्योंकि ये तो आजकल मेरे पास तो है ही है। तो ये हो गया तुम्हारा चार्जर पानी जी। बाकी इससे रिलेटेड इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए ये 2 हैं, ये निकाल करके रख लेना, इसको तो इसके अंदर डाल दो, वी विल थ्रो इट। और बुआ अंशिका ये लैपटॉप लेकिन पापा वाले से साइज में थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? लेके आओ जरा पापा का बैग लेके आओ, तुम लेके आओ। ये कितने इंच का होगा? मेरे ख्याल से 12 इंच का होगा या 13 का होगा, 14 तो मुझे नहीं लग रहा। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि ये कितनी, इसमें लिखा भी होगा ना, उसमें शायद उसमें होगा साइज लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखो तो 14 होना चाहिए। यहाँ कहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ कुछ लिखे हैं पढ़ो। देखो तुमको चश्मा नहीं लगा, ये नीचे रखो, बैग नीचे रखो। ये मेरे वाले लैपटॉप से, क्योंकि हमारे पास अब HP के कई लैपटॉप हो गए, तो ये पाड़े जी का ऑफिस का है और मेरा वाला देखते हैं।
तो मेरे पास भी 2 लैपटॉप हैं बाय द वे। Yours is bigger. ये मेरा Same है नहीं, साइज में बड़ा है। हाँ नहीं बड़ा है, ये मेरा 14 इंच का है। हाँ, ये 12 होगा। ये तो फिर 12 या 13 होगा। हाँ, मेरा क्योंकि ये मेरे काम से रिलेटेड है, इसमें मैं और कुछ भी दूसरा काम नहीं करता हूँ, केवल He's just using his work software. That's all. बस। I don't think so. Have you browsed any time Google or anything? No. कुछ भी नहीं करता, उसके लिए मेरे पास है 100% for work. और यहाँ पे दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि कुछ अगर ऊंच नीच हो गई तो ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं करवा सकते, लेकिन उसका कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि फिर लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि ठीक करवाने के बजाय नया खरीद लो। तो इसके लिए मैं और फिर काम उसकी वजह से कई बार रुक जाता है, तो ये मैंने नया ही लिया है। 1 साल इसको भी हो गए। पांडे जी का एक ये तो ऑफिस से आ गया, और ऑलरेडी पांडे जी के पास में एक और है, मेरे पास में 2 और भी हैं। तो लैपटॉप्स की दुकान अंशिका बोल रही थी ना कि लैपटॉप की हमारे घर में दुकान लग गई है, और अंशिका का अपना अलग से भी है नोट पैड ना, क्या बोलते हैं अंशिका तुम्हारा, आईपैड। तो इसको जो है कलर अच्छा है, लेकिन मेरे वाले से तुम्हारे का कलर ज्यादा अच्छा है। अच्छा इसमें बीच का नहीं है, देखो अब पता चलेगा तुम्हारे उसमें उस वाले का। खैर चलो इसको तो देखेंगे। So this is the one. We will keep it here. हाँ ठीक है, इसको वहाँ रखो। अब इसकी दूसरी कहानी, पता नहीं इस साल लैपटॉप्स के साथ में हमारी थोड़ी कहानियां हैं। ये तो जैसे आके रखा है 2 महीने से, 2 महीने आके हो गए। ये कल रात को हम ऑफिस से लेके आए, जो वॉक करके आ रहे थे तो ऑफिस हमारा खुद वाला, हाँ, office है। उसका हमारा पर्सनल ऑफिस है मेरा, तो वहाँ से ये भी HP है। अच्छा ये क्या था साथ में, अच्छा माउस तो the mouse. तुम बोल रही थी, लेकिन ये माउस तुम उसमें मत यूज करना, ये माउस तुम इसके साथ के लिए लाई हो, That's तो उसके लिए अपना I'll- अलग I'll खरीद buy लीजिए। it. Looks the हाँ। same. That's fine. है ना? It's same. अब कमाल की बात देखिए ये है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं सेम है, HP का ही है सारा कुछ इसमें, और उसमें जो है तो Yeah, the एक same 3481. The same. हाँ numbers, नंबर्स see? वगैरह भी 3, सेम 4, है, 8. अंदर की जो इसकी हाँ कैपेसिटी same वगैरह होती है box, सब कुछ सेम टू सेम है। अब ये लैपटॉप के बारे में ऐसा है कि ये हमने जो है मार्च में मेरे बर्थडे के आसपास हमने डिस्कस किया था, नहीं उसके पहले ही डिस्कशन हो गए, 7 मार्च First को। week, 7th March. हाँ हाँ आई मीन ये फरवरी में हमने डिस्कशन किया था कि पांडे जी का चूंकि एक और है, तो मुझे लगा कि एक मेरे ऑफिस में तुम रख लो अपना लैपटॉप, क्योंकि कभी कभार वहाँ ये बैठती हैं, मेरा थोड़ा बहुत काम देखना होता है, कुछ काम होता है, तो इनको फिर अपना घर वाला लेके जाना पड़ता है। तो मैंने कहा एक ऐसा करते हैं, लैपटॉप लेके मेरे ऑफिस में तुम्हारा रख देंगे, तो तुमको कभी आना है तो तुम अपना मेरा काम और या अपना कुछ करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, तो हमने जा करके देख सुन करके ऑर्डर किया। तो ये वाला लैपटॉप हमने 7 मार्च को ऑर्डर किया था। उस टाइम ऑर्डर नहीं, एक्चुअली तो हम लेने ही गए थे। हाँ, Because हम it- लेने गए थे, हाँ। वेस्टफील्ड, पैरामीटर वेस्टफील्ड, देयर इज अ JB Hi-Fi. हाँ, ये है ना JB Hi-Fi का, So ये we यहाँ thought का we will इलेक्ट्रॉनिक go आइटम and we will buy one laptop, as I already have one of course, but just a second one, you know, to keep it in our personal office. So we went and हमने सब जो भी है browsing की एक बार, और ये वाला हमने select किया. So the salesperson, once everything was finalized, everything, you know, like the price and everything, हाँ, we जो discussed, discuss क्या करते हैं होता थोड़ा है, बहुत जो भी है। everything we finalized and we said okay, we are going on the counter and we will get it. So he said, oh, let me check whether it's in our stock or not. And he checked and he said, oh sorry ma'am, you are not going to get it straight away, but you will get it like between 4 to 6 weeks. So we said that's okay, March है and April, May तक आ जाएगा, late to late अगर होगा तो first week of May तक maybe. So, और हुआ क्या था कि जब कोई चीज आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए 1-8 घंटे आप 10 अलग अलग टाइप की चीजें देखते हैं, उसमें से कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद आती है, उसके जो भी फीचर्स हैं और प्राइस है, सब कुछ लाइक जब आपको अपने हिसाब से पैरामीटर सब फिट नजर आते हैं तभी आप कोई डील फिक्स करते हैं। तो 1-1.5 घंटे हमने कई लैपटॉप्स देखे, तमाम कुछ देखा, उसके बाद में हमने इसको फाइनलाइज किया और उसके बाद में उन्होंने बोला स्टॉक नहीं है। तो ये हुआ कि दोबारा कौन ये सब करे, चलो 4-6 हफ्ते की बात है, we will wait. That's fine, yeah, we will pay it straight away. I paid on the counter and सेम डे, हाँ हमने yeah. पेमेंट कर दिया था। Mouse was available, of course वो उन्होंने हमें दे दिया उस वक्त, and this was the thing कि आपको हम कॉल करेंगे 4 to 6 weeks में जैसे आ जाएगा। We thought that's okay.
हाँ, अब यहाँ मुझे एक चीज मेंशन करनी है कि ये जो कोरोना का इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, हमारे मार्केट में, हमारे हर चीज़ों पर, कि ये 4 to 6 वीक बोला गया, उसमें क्या हुआ तो चलो हम बताएंगे ही आपको। लेकिन जून एंड में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं, लैपटॉप, टीवी या और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की लास्ट वीक में जून और दिसंबर के लास्ट वीक में वो एक तरह की सेल लगती है, जो क्लियरेंस में बहुत अच्छा आइटम आपको हाफ रेट में और कई बार तो फाइनेंशियल ईयर जून एंड में मतलब चीजें मिलती हैं 2000 वाली आपको 1500 में मिल जाएगी, 1400 में। ये मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो 1500 1400 जब बोलते हैं तो वो इंडिया का 80-90 हजार या 1 लाख के आसपास होता है जाके, तो वो इतना कम हो जाता है। लेकिन इस साल क्योंकि जून 26 को ये लगा था लॉकडाउन, तो हम उस टाइम पे गए थे 1-2 जगहों में और हमने पता किया, 1-2 चीज़ें हमको देखनी थी जैसे टीवी वगैरह ये सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि इस साल जो है हार्डली कुछ आपको यहाँ पर ऐसा है जो क्लियरेंस में मिलेगा या जिसके प्राइसेस डाउन हुए हैं, क्योंकि स्टॉक नहीं आ रहा है। तो ये कोरोना की वजह से है। ये सारी चीज़ें जहाँ से भी मैन्युफैक्चर होती होंगी उन कंट्रीज से एक दूसरी कंट्रीज में सामान टाइम पर नहीं पहुँच पा रहा। इवन कार्स का जो है तो एंड ऑफ द ईयर में प्राइसेस थोड़े से डाउन होते हैं जो पुराने मॉडल की होती हैं, लेकिन क्योंकि अब उनकी भी सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है, तो इस साल कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं इनके प्राइस जो जून एंड में या दिसंबर एंड में जो कम होने चाहिए थे वो उस तरह से कम नहीं हुए थे। बहुत थोड़ा बहुत किसी 1-2 आइटम में कहीं कुछ हो गया हो तो हो गया हो, ये उसका इम्पैक्ट था। अब उसकी वजह से हमारे साथ क्या हुआ, कंटिन्यू। 7 मार्च को पेमेंट हो गई जैसे बताया, एंड दे सेड 4 to 6 weeks, लेकिन जब आई कॉल देम आई थिंक सो आफ्टर 8 week बेसिकली, हाँ 2 महीने बाद मैंने किया, लाइक आई थिंक सो फर्स्ट वीक ऑफ मे सम टाइम आई कॉल देम एंड दे सेड okay, give me your receipt number, this and that. Okay, yeah, we're checking. Oh, sorry, it's not yet arrived. We don't know. They said we don't know. Then now. they started saying कि we don't know पता नहीं है कब आएगा. What is this like? You don't know, like you should be having some time frame, right? कि भाई 2 हफ्ता 4 पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं, उसमें गलती नहीं है, but then the lady who picked up the call, she said कि because where we are going to get, you know, like the suppliers, they are not telling them like कितना होगा। तो हुआ ये था कि जब हमने कॉल वगैरह किया तो चूंकि उनको पता नहीं था कब डिलीवर होगा, मतलब कब पहुंचेगा उनके स्टोर में, तो उन्होंने हमको एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपको जल्दी है तो आप दूसरा कोई आकर के और चूज कर सकते हैं, और प्राइस वगैरह तो फिर जैसा भी होगा कम ज्यादा उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, जो हमने पसंद किया है, we want the same thing, so we will wait, that's okay. Even though I was thinking like, you know, for as you guys know, like I'm a tax accountant, registered tax agent, so our new financial year starts from 1st of July, so I will need my laptop of course during that time only, so that's fine, I can wait for another 3 to 4 weeks. And फिर तो हम कई बार स्टोर भी गए, क्योंकि हमारा तो जाना होता ही है वहाँ पर। हम लोग बाकी शॉपिंग के लिए भी उसी मॉल में जाते हैं, तो 2-3 बार बीच में मैंने तो खुद जा करके भी पता किया, हम दोनों लोग भी गए तो हर बार वही जवाब होता था। फिर हमको लगा कि नहीं चलो देखते हैं ये कब तक होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि वो ये भी नहीं कह रहे थे कि नहीं आएगा। हमने ये भी पूछा था ना कि भाई अगर नहीं आएगा तो फिर बताएं, तो फिर हम कुछ दूसरा बोले। ऐसा हम कह नहीं सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद है कि आना चाहिए। कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। सो फाइनली 7 मार्च की पेमेंट वाला आइटम जब 26 जून को दोबारा यहाँ पे लॉकडाउन लगा, तो हम मंडे लॉकडाउन लगने के दूसरे दिन हम इसीलिए गए थे कि भाई घर के लिए कुछ राशन वगैरह या जो भी है वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए। तो सामने ही चूंकि ये जेबी हाई-फाई था, तो हमने एक रैंडमली चेक किया था कि भाई देख लेते हैं इसका क्या हुआ, क्योंकि अब तो होपलेस हो गए थे कि अब तो लॉकडाउन लग गया, तो अब तो 2-3 महीना या जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा नहीं तब तक नहीं होगा। तो हम जब अंदर गए और उसको हमने लड़के को दिया लाइक रिसिप्ट नंबर वगैरह सब कुछ, तो वो गया और बोला कल शाम को ही ये सब सामान आया है और हमारे पास ये अवेलेबल है। तो ये हम 27 कब लेके आए थे, 28 या 27 जून को। तो 7 मार्च का पेमेंट, फिर 27 से 28 3.5 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, 3.5 महीने बाद 3.5 महीने बाद अल्टीमेटली हमको ये वाला लैपटॉप मिल गया।
और ला करके फिर उसको हमने जो है वही मेरी ऑफिस में इसको रख दिया, क्योंकि ये तो हमने लिया ही इसी उद्देश्य से था। तो तब से ऑफिस जाना ही हमारा बंद हो गया था, तो ये रखा था, इतनी इसकी जरूरत भी नहीं थी। हाँ, इनका ऑलरेडी इनके पास है। देखिए ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में इन सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा मूल्य, मतलब पैसा तो लगता है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, ये सबके पास होती हैं। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो लगभग सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम नहीं बता रहे हैं कि कितने लैपटॉप हो गए, क्या हो गए, क्योंकि इनके दोनों के साथ में स्टोरी जुड़ी हुई थी और पहले दिमाग में था ही नहीं। अच्छा, चूंकि आप लोगों के साथ में बातचीत भी करनी है, वीडियोस भी हमको वीक में डालने ही होते हैं, तो फिर अब जो पर्सनल लाइफ है, अगर आप लोग धीरे धीरे हमसे जुड़े हैं तो देखिए अब आपके सामने अभी मैं इसको भी खोल रहा हूँ। तो ये जो जीवन में घटित हो रहा है वो सब कुछ भी आपके साथ हम लोग शेयर करते चल रहे हैं। तो ये कि यहाँ कभी इस तरह का हमने ना हमारे साथ हुआ था, ना किसी अपने जानने वाले के साथ हमने देखा था कि इस तरह से कोई लैपटॉप भाई आपका चोरी हो जाए, तो चोरी ही हो गया वो। और इतना ज़्यादा कभी किसी चीज़ को, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है। और उसके पहले हमने जब सोफे वगैरह ऑर्डर किए थे तो ये भी मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते के बाद में ही डिलीवर हुआ था। अंशिका के लिए हम बेड लेने गए थे, याद है ना, बंक बेड लेने गए थे, तो वो भी ऐसे ही 10-12 हफ्ते उन्होंने बोला था, इसलिए हमने नहीं लिया था। एक मिनट, क्या नहीं आ रहा, ये देखो, ये देखो, तो ये एक पांडे जी का दूसरा लैपटॉप, इसका साइज वही है ना, नंबर है तो वही होना चाहिए साइज। नंबर तो वही था, तो ये बड़ा लग रहा है, हाँ, ये मेरे वाले साइज का लग रहा है, थोड़ा सा। हाँ नहीं, वैसे लाओ इनको हटा रखो। इसका साइज मेरे साइज का, हाँ, इसका 14 लिया था, राइट है ना, इसमें लिखा तो होना चाहिए, पता नहीं, जो भी है, ये मेरे वाले साइज का है, लेकिन है ना। और ये फिर 12 होगा या 13 है, 12 बहुत छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 13 है। वो साइज अच्छा है, ये साइज अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ ना, तो इसका फिर इसमें क्या है ना, बहुत छोटा स्क्रीन हो जाता है। हाँ, लेके कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अच्छा है, पर वैसे जो है इसको तो अभी पैक कर देंगे, क्योंकि इसको तो ऑफिस ही रख के आ जाएंगे ना, है ना। ये क्या होता है कि फिर यहाँ से मैंने भी इसीलिए घर में भी रखा हुआ है एक अलग, और ये तो मैं ले आया था अभी 2-3 दिन पहले, कुछ और काम था, अदरवाइज तुम्हारे वाले लैपटॉप में भी ये रहा होगा, तो नहीं टेकन टूकन नहीं होगा, गिरा गया होगा बैरन के यहाँ, क्योंकि बैरन ने डिलीवर करने से पहले इसको खोल के एक बार चेक किया था, तो कोई बात नहीं, उसकी इतनी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं होती। तो ये दूसरा लैपटॉप है, और इसका प्राइस कितना हमने दिया था, डू यू रिमेम्बर? अराउंड $1,600। हाँ, तो ये 1600 का था, तो हमें लगता है वो भी इसी के आसपास होगा। तो लगभग इंडियन रुपीस में देखा जाए अगर, तो 1600 का हो गया 88-89,000 के आसपास, तो हाँ अप्रॉक्सीमेटली वो भी होगा। तो 88 से 90 हज़ार के आसपास का ये लैपटॉप है पांडे जी का। तो पांडे जी के पास में 3 लैपटॉप हो गए, और मेरे पास में भी 3 है, मेरे पास में भी 3 है, और अंशिका के पास में भी 1 है, पर तुम्हारे पास में, हाँ ये रखो अदर, क्या वो भी दिखाई देते हैं। चलो, ये इसके साथ का है ना पांडे जी, हाँ, तो हाँ, अच्छा, इसका वो भी है ना, चार्जर वगैरह, ये है, ये उधर उसका, इसका वहाँ रखा, ये तुम्हारे ऑफिस वाले का है, और ये वाला इसका है, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली जो है यहाँ पे चार्जर भी है। इसका हम लोग बैग भी लेके आए थे ना, ये है ना, लेके आना, उसमें डाल के भी रख देते हैं, फिर ये डब्बे वगैरह हटा देंगे। तो ये देखिए भैया, इस तरह से अब घर जो है तो ऑफिस हो गए हैं। कल मेरे एक मित्र हैं, परसों उन्होंने एक इंग्लिश लेडी है, वो जो है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताया करती है, उसका नाम लेकिन मुझे याद नहीं है। तो ये हमने बैग वगैरह ले लिया था, ये $50 का बैग है, $50 का। तो यहाँ बैग वगैरह लैपटॉप के साथ में नहीं मिलते हैं, वो सब आपको अलग से ही परचेज करने होते हैं, तो हमने अलग से लिया था। अच्छा है साइज के हिसाब से पांडे जी, तो ये वाला मैं इसी में डाल देता हूँ ना। फिर इसका वो ये
पाड़े जी का ये हो गया नमक तुम्हारे ऑफिस वाला बैग, ठीक है। तो बाद में उसको भी डाल देता हूँ। और ये है मॉनिटर्स। तो अब घर में ही वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि भैया आप घर को ऑफिस बनाएं। तो ये 2 मॉनिटर, क्योंकि इनका जो काम है उसके हिसाब से इनको 2 मॉनिटर की जरूरत पड़ती है प्लस लैपटॉप। तो इतना सारा कुछ, हाँ, तो जरूरत के हिसाब से है। ऑफिस में भी इन लोगों के पास में मेरे ख्याल से 2 मॉनिटर्स हैं सबके पास में। तो वो इस हिसाब से ये डिलीवर हो गए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से कुरियर से ही आए थे ना ये दोनों, बैरन लेके आए थे। हाँ, ये कुरियर से आए, इनमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ये बाद में आए थे, लैपटॉप वाले इंसिडेंट के बाद में आए थे। तो खैर चलो, जिंदगी है, कई बार बहुत चीजें सिखाती है आपको। तो इस वक्त वो मैं आपको बता रहा था कि वो गोरी का एक मैंने छोटा सा टिकटॉक में वीडियो कुछ 15-20 सेकंड का हो गया, 1 मिनट से तो कम का है। तो उस गोरी ने बताया कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आप हाउस वगैरह खरीदते हैं या घर बनवाते हैं, तो अब उसमें स्टडी रूम नहीं, स्टडी रूम की जगह एक ऑफिस रूम वर्क फ्रॉम होम के लिए करें, जिसमें आप दरवाज़ा भी लगाएं। इसलिए क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, और अक्सर आप जूम पे या किसी और सिस्टम के साथ में आप वीडियो कॉल पे मीटिंग्स पे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, कई बार डिस्टर्ब करते हैं। कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स में और इधर उधर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं तो घर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पीछे से उनके बच्चे आ गए खेलते फूटते, काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है। तो अब जो है तो एक ऑफिस जो होता है सबका वो तो होगा ही, लेकिन घर से पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया अभी काम करने की एक कल्चर डेवलप हो रही है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ज़रूरत की बात बनने वाली है। तो अगर आप नया घर बनाते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे शायद इंडिया में भी ये चीज़ होगी, तो एक छोटा सा रूम इस तरह का भी बनाएं जिसे आप अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए एज ए ऑफिस स्पेस यूज़ कर सकें। तो बस ये कुछ बातें थी जो आपके साथ में मित्रों शेयर करनी थी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यूट्यूब में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग भी हमारी एक फैमिली हैं। तो फैमिली के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ में शेयर करेंगे। मेरे एक मित्र हैं, मित्र क्या सब्सक्राइबर हैं, तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स को मित्र ही कहता हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि डाउन टू अर्थ फैमिली। तो मुझे लगा कि भैया डाउन टू अर्थ का मतलब पहले तो जमीन में बैठ जाऊं मैं तो मैं नीचे बैठ गया, ये ऊपर बैठ गए। वैसे भी मैंने कहा थोड़ा सा गैप होगा तो झुक झुक के करना पड़ेगा, तो ये ऊपर कद संभाल लेंगी, मैं नीचे बैठकर। Oh, that's what the incident जो हमारे साथ हुआ, we wanted to share with you all. So that's how it happened. We lost our not lost basically, it was stolen. Lost, stolen, whatever जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। So that's how it disappear हो गया। It's actually disappear. It's not lost, it's not stolen, it's disappear. Yes. तो आप बताएं कि क्या सचमुच वो रख करके गया या कुछ गड़बड़ हुई। आपके ओपिनियन में क्या हुआ होगा, प्लीज लेट। हाँ, पूरी परिस्थिति हमने आपको बता दी है। अब आप बताइएगा कि क्या हुआ होगा। ये लैपटॉप चोरी हुआ, खो गया या गायब हो गया, डिसअपियर, लॉस्ट और स्टोलन। तो ख्याल रखिए अपना, वैक्सीन नहीं लगवाया है तो लगवा लीजिए, और मास्क, हैंड सैनिटाइजर, इनको अब आप जैसे जीवन के कुछ मूलभूत धर्म होते हैं ना जिनका निर्वहन करना अनिवार्य होता है, तो उसी तरह से मास्क लगाना कभी मत भूलिए, हैंड सैनिटाइज करना, और रेगुलर जब घर से बाहर जाते हैं और लौट के आते हैं तो हाथ धोना मत भूलिए। वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवाइए। इस टाइम पर इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है वैक्सीनेशन के फील्ड में। कल का रिकॉर्ड था कि 1,65,00,000 या समथिंग कुछ ये फिगर था जो एक दिन में इतने लोगों को वैक्सीन लगी है, और मेरे ख्याल से कुछ 65 करोड़ के आसपास वैक्सीनेटेड हो चुके हैं अपनी कंट्री में लोग, विच इज़ वेरी गुड। तो आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं, और आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे देश भारतवर्ष और ऑस्ट्रेलिया दोनों और दुनिया के सभी देशों में रहने वाले लोगों के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें सुबह शाम, क्योंकि कई बार जो चीज़ें दवाओं से नहीं ठीक होती वो दुआओं से ठीक होती हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।